जैसलमेर में निजी कंपनियां सोलर प्लांट लगाने में रुचि दिखा रही हैं। अब ऐसे में बैया गांव की वन भूमि को पूंजीपतियों को आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों और प्रशासन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं अब ओरण भूमि को बचाने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी भी आवाज उठा रहे हैं। तो दूसरी ओर सरपंच पदम सिंह ने यह दावा किया है कि जमीन उनके पिता के नाम पर है और निजी खातेदारी की है, जिसके बाद विवाद गर्मा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसलमेर के बैया गांव में सरकार की ओर से निजी कंपनी को सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ओरण भूमि के संरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके बाद सोलर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर राजनीति और विरोध का एक नया मोड़ सामने आया है। जहां एक और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाने के नाम पर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बैया के सरपंच पदम सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक ने झूठा माहौल बनाकर केवल निजी लाभ लेने की कोशिश की है। विधायक भाटी का कहना है कि यह जमीन ओरण यानी गौचर भूमि पर स्थित है, जिस पर सोलर पावर प्लांट का निर्माण स्थानीय पशुओं और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। ओरण जो है वो देवी देवता नाम छोड़ी जगह थी जो पूर्वजा महार छोड़ी, और जो ओरण है अकाल रा जदे दौर हुआ करता जदे पशुधन ये माथे निर्भर रहतो, लोगों की आस्था ये जुड़ी और आस्था भी ये तरीके में कि उस जगह में कदे कोई लकड़ी आप घरे कौन ले रहा है, इतनी ज्यादा आस्था। और जो भी पुरानी वनस्पति है वो एक मोटो केंद्र रहो है। और आज तारीख रे मीना जितने मल्टीनेशनल कंपनीज वो ओरण पूरी तरीके में खत्म करे हुई जगह जब सोलर प्लांट्स लगा रही है, तो वहाँ लोगों का निवेदन है, क्योंकि टोटल गवर्नमेंट लैंड रही 7% ओरण है, बाकी 93% गवर्नमेंट लैंड है। आप काम करो, काम रो मना कौन करा, मैं डेवलपमेंट रो मना कौन करा, बट आप कम से कम वो 7% ओरण लैंड है ना आप छोड़ दे रहो, आप वो ना छोड़ पचे काम करो। आज भैया गांव में जो घटना हुई है, अब जो चल रही है वो बात करूं तो लगभग 1800-2000 बीघा जो ओरण लैंड है वो माथे कब्जो हो रही है। आप ये अलावा भी बड़ी संख्या रे मीना जो गवर्नमेंट लैंड है आप वो माथे काम करो, मैं ना कुंडिया और डेवलपमेंट वर्क नाम माथे थे अगर ओरण ना खत्म करो तो जाहिर सी बात है सबरी आस्था ना ठेस पहुंचाओ, ये तरीके मीना में काम करने को नहीं दिया। हालांकि सरपंच पदम सिंह ने यह दावा किया है कि यह जमीन उनके पिता के नाम पर है और निजी खातेदारी की है। इसके साथ ही कहा है कि यह जमीन कभी भी ओरण नहीं रही है, और अगर ऐसा होता तो वे खुद इसका विरोध करते और कंपनी का सोलर पावर प्लांट लगने से कंपनी में काम करने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो विवाद चल रहा है ना, ये मेरे खातेदार जमीन है, मेरे फादर साहब की जमीन है, 550-551 नंबर खसरा नंबर है, ये मेरी खातेदारी मेरी खुद की जमीन है, मेरे फादर साहब की जमीन है। ये मामला कोई गौचर और ओरण का मामला है नहीं, ये मामला इन लोगों ने बनाया है। ये बाकी जमीन है गवर्नमेंट की जमीन है, कलेक्ट्री है, वो गवर्नमेंट की जमीन है, इसमें कोई चीज नहीं है, कोई फालतू अफवाह फैला रहे हैं। ये मेरी जमीन है, मैंने कंपनी को लीज पर दी है, इसमें बनना काम इसमें चालू हो रहा है, जीसीस बन रहा है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं मेरी खुद निजी जमीन में काम कर रहा हूँ। इसमें कोई गवर्नमेंट की जमीन है नहीं, कोई विवाद है नहीं, ये लोग है, इन लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया है, और कोई चीज नहीं है। जमीन हमारी खुद की जमीन है, फादर साहब की जमीन है, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमने कंपनी को लीज पे दिया, डरने को हमने लीज पे दिया जमीन, कोई दूसरों की जमीन है नहीं, ये हमारी जमीन। इस पर कोई मामला, ये सब झूठे मामला है, ये मामला इन लोगों ने बनाया है। विरोध का मुद्दा तब गरमाया जब शुक्रवार को सोलर प्लांट के लिए मशीनें लेकर जा रही एक गाड़ी के रास्ते में कुछ स्थानीय लोग विरोध करने लगे, जिसके बाद निजी कंपनी की ओर से जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत से मदद मांगी गई, जिसे लेकर कलेक्टर प्रताप सिंह ने एसपी जैसलमेर को लिखित आदेश दिया कि फतेहगढ़ के खतरा नंबर 550-551 में कंपनी की ओर से सोलर प्लांट का स्विच यार्ड बनाया जा रहा है और कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व धमकी दे रहे हैं और कार्य रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मौके पर पुलिस जाब्ता भेजे, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है और 2 लोगों को डिटेन कर गाड़ी में बिठा लेती है, जिसके बाद शिव विधायक ने पुलिस की जीप से दोनों युवकों को रिहा करवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उस वक्त पुलिस ने माहौल को शांत रखने का प्रयास किया, लेकिन उस दरमियान एसपी सुधीर चौधरी ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया और रविंद्र सिंह भाटी पर पुलिस ने कानून की धारा 126(2)
221 और 132 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जहाँ तक बात है इस समस्या की, इसमें शिव विधायक एक स्टेक होल्डर है, उसके अलावा लोकल लोग भी हैं, सरपंच भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी की बात कलेक्टर साहब सुन रहे हैं और उसमें जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी, वो प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो सही होगा वो किया जाएगा। परंतु इसमें विशेष बात यह है कि निजी जमीन किसी भी कंपनी की या किसी भी व्यक्ति की अगर है तो वो अपने पूरे देश के अंदर उसका पूरा हक है कि वो उसके अंदर उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो ओरन का इशू है वो एक अलग सेपरेट इशू है, उस पर प्रशासन के स्तर पर संज्ञान लिया गया है और उसमें जो भी स्टेक होल्डर है सबसे कलेक्टर साहब वार्ता कर रहे हैं। जो निर्णय है वो लिया जाएगा और जनता की जन भावना को ध्यान रखते हुए जो भी सही है सही चीजें वो की जाएगी और जो कानून में है प्रावधान है उसके अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो माननीय विधायक है वो गंभीर पद, बहुत ही जिम्मेदार पद पे है। इस तरह की जो चीज आई है, उस जो वीडियो आया था उसने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज ए यंग एमएलए और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में ले। ऑल तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई। परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया है, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करे। ये देखिए ऐसा है कि जो भी कल की घटना थी उसके अंदर प्रशासन की तरफ से लिखित आदेश था और निजी कंपनी के द्वारा और लोकल सरपंच के द्वारा पुलिस इमदाद मांगी गई। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्राइवेट जमीन पे काम करना चाहेगा तो उसका हक है, देश का कानून यही कहता है। जो ग्रामीणों के इशू हैं वो जो इशू है वो एक अलग इशू है, वो जेन्युइन भी है और उसको लेकर के प्रशासन गंभीर भी है। तो दो मुद्दों को मिक्स करना ठीक नहीं रहेगा। प्राइवेट जमीन पे कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है या कोई संस्था काम करना चाहती है तो उसका हक है, वैधानिक। भारत का संविधान, भारत के कानून उसको अलाउ करते हैं और उसी के तहत काफी समय भी ग्रामीणों को दिया गया, वार्ता में दौर भी चले और सरपंच और कंपनी ने प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को दिया। उसके स्तर पर पुलिस जाब्ते की डिमांड की गई और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति में उबाल ला दिया है। हालांकि अभी तक यह संशय बना हुआ है कि यह संघर्ष केवल सोलर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर है या फिर यह नेताओं का राजनीति में अपना सियासी कद मजबूत करने का है। रविंद्र सिंह भाटी ओरन बचाने के आंदोलन को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बीच भैया सरपंच पदम सिंह का कहना है कि यह पूरा मामला व्यक्तिगत तौर पर ले जाया जा रहा है और निजी स्वार्थ इसमें साधे जा रहे हैं, जबकि यह भूमि ओरन की है ही नहीं, यह भूमि तो निजी खातिरदारी की है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है, ये महज संजोग है या राजनीति का नया प्रयोग। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।